Great. So let me welcome all students and parents on this particular interactive webinar on how do you target CLAT, IPM CUT, and more or less what are the options available right after class 12th. My name is Deepak Madan. I am heading Career Launcher Gurgaon and Faridabad. From 2007, I've been counseling, teaching, mentoring kids, and I'm going to spend 60 minutes with you. Very, very useful, constructive 60 minutes with each one of you. Okay. So my first request, parents, I hope all the parents are there as a part of this particular session. In case some of the parents have still not joined, my humble request to join this. This is going to be very, very meaningful. Parents' blessings, direction, support is something which is very, very important moving forward. Quickly confirm me about your academic stream. C for commerce, H for humanities, M for medical, N for non-medical. Okay, commerce. Great. Humanities. So I have humanities. Okay. Humanities, biology, commerce, non-medical. Aditi is from non-medical. Great. No problems. Humanity. Okay. The intent is very simple. Today's session is a stream neutral session. Students across all academic streams. Can attend this particular session. This session is going to make sense to each one of you because आज जो मैं exams की बात करूंगा, colleges की बात करूंगा, careers की बात करूंगा, they are all stream neutral options. Okay, so great, good. Next, what is your career plan? Where do you see yourself? A quick response in the chat box will help. Where do you see yourself? Have you given a thought about career, college or course? Yes, आप कौन से करियर में जाना चाह रहे हैं, कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं या कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, मेरे को क्विक रिस्पांस दीजिए चैट बॉक्स के अंदर. लेट मी अंडरस्टैंड द प्रोफाइल. व्हाट आर योर ड्रीम्स, व्हाट आर योर एस्पिरेशंस, व्हाट आर योर गोल्स, वेयर डू यू सी योरसेल्फ? साइकोलॉजी, एविएशन, राइटर. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बैंकिंग. अगर डिसाइड नहीं है, कंफ्यूज्ड है, प्लीज राइट कंफ्यूज्ड. ओके, कॉर्पोरेट लॉयर, कॉलेज करनी है, बीकॉम करना है, कंफ्यूज. सो दैट इज व्हाई यू आर हियर पॉसिबली बिकॉज यू आर नॉट श्योर. टीचिंग बट कंफ्यूज. यूपीएससी, नीट. सतपाल, माय क्वेश्चन इज आफ्टर 12th. ओके, क्रिमिनल लॉयर. ग्रेट. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सब क्या सोच रहे हैं? लिखिए कंफ्यूज, नॉट डिसाइडेड, क्योंकि जब आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे, नीट, जब आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे तभी आप डिसाइड कर पाएंगे. पारुल वांट्स टू डू सीए, यूपीएससी, कंफ्यूज्ड, नॉट डिसाइडेड. गुड. So good number of students responding. That's very, very not decided. That's why possibly you're here attending this particular session because you want some clarity on either a college or a course or a career choice. Now, it is very important to understand how do you go about डिसाइडिंग कॉलेज, करियर, कोर्स. क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से करियर में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से कोर्स में जाना है, एंड सबसे पहले डिसाइड कैसे करें? हाउ डू यू गो अबाउट शॉर्टलिस्टिंग दीज ऑप्शंस? पहले करियर को फिक्स करें या कॉलेज पे टारगेट करें या कोर्स को पकड़ें? एंड आई एम गोइंग टू गाइड यू ऑन ऑल दीज स्टेप्स. Great. So let me quickly now start about what exactly is the agenda. A lot of things to be covered. Stay focused, stay अटेंटिव हियर. आज मुझे बहुत सारी चीजों की बात करनी है. टाइम लिमिट मेरे पास कम है क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन 60 मिनट से ज्यादा है नहीं. ओके, तो चेंजिंग एजुकेशन लैंडस्केप, हमारे देश में एडमिशंस का क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शंस होते कैसे हैं, हाउ डू यू एंड अप रीचिंग टॉप कॉलेजेस, कोर्सेज, व्हाट इज द राइट पाथ ऑफ चूजिंग गेटिंग इनटू अ राइट कॉलेज एंड डिसाइडिंग अ राइट करियर. सीयूटी के बारे में बात करेंगे, एग्जाम्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन, कॉलेज पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे. फिर हम बात करेंगे लॉ एंड आईपीएम. टीम न्यूट्रल ऑप्शंस हैं ये, एप्टीट्यूड बेस्ड करियर चॉइसेस हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर चॉइसेस. ये दो करियर चॉइसेस मैं आज आपके लिए इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये दो ऐसे करियर्स हैं जो आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. सेकंड, ये दो करियर चॉइसेस की मैं बात आपसे इसलिए करूंगा क्योंकि ये मल्टीपल रास्ते खोलते हैं आपके लिए राइट आफ्टर दीज करियर चॉइस. So that's number 2.
and both of them are aptitude based career choices. Some of you might look at it as just law or management. No, it is not like that. Both of them are aptitude based career choices, and आज हमारे देश में 12th के बाद aptitude exam is the only way forward. So if you understand that, I'll re-emphasize that point. So aptitude test important है, and ये दोनों एक अलग अलग टाइप के aptitude test हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे. What is the importance of these aptitude tests? What role parents can play, and what support, how do students crack these aptitude tests? What are those 3 golden rules which if you follow, you will be able to crack all these aptitude tests. And हम बात करेंगे what role parents can play in this particular journey, okay, beyond paying the fees or just tracking kids. So trust me, this is going to be very, very exciting and interesting session. I have already briefed you. My name is Deepak Madan. I have been counseling, teaching, mentoring kids from the last 24 years. Okay, and I've been handling these branches at Faridabad and Gurgaon from 2007. This is my CUET scorecard you can see on the screen. Now, I have been writing all these entrance exams. So there's no age limit. CUET का exam आप भी दे सकते हैं as a parent. तो कोई एज लिमिट नहीं है. I wrote CUET in 2022, 2023. CLAT का एग्जाम I have written. So all those exams जहाँ एज लिमिट नहीं होती, I go ahead and write. So when I'm talking to you today, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस सेशन को ले रहा हूं, आपको इनसाइट शेयर कर रहा हूं, ट्रस्ट मी, आई हैव रिटन सो मेनी ऑफ दीज एग्जाम्स, सो आई एम टॉकिंग अबाउट रियल टाइम इनसाइट्स विद ईच. Why is this relevant? I understand I'm dealing with teenagers today. And the first and the logical thinking question जो आपके दिमाग में चलता है, logic is, why should I listen to you? Who are you? What have you done? Okay? So trust me, आज आपको मैं बहुत सारी insight share करूंगा, and from the parenting perspective also it is going to be important because I understand all pain points of a parent myself. Okay? Great. Now let me start with the first and the most important lesson. During this particular session, if you come across any type of a question, query, doubt, okay, please take a note of it. I'm going to take up every single question towards the end, and I'm going to build this session completely from the foundation level to a very, very advanced level. I'll almost cover every damn thing. तो आपके दिमाग में बहुत जितनी भी queries हैं, almost everything gets covered by the time you hit the end. In case something still gets uncovered, we'll take it up. Number 2, in case you want to talk about any other career choice, course, college, program, I am going to take up every single thing towards end of it. Great. So that is something which is important. So let me start with the first and the most important foundation lesson for the day. Number 1, डिग्री वर्सेस कॉलेज. जब मैंने आपसे पूछा करना क्या है, सो डेजी ने मुझे बोला कि इकोनॉमिक्स करना है बट कंफ्यूज्ड है. किसी ने बोला मुझे कि डीयू जाना है. somebody said CA, somebody said criminal lawyer, but somebody said BBA, somebody said just humanities में की तरफ में कुछ करना है. तो कोई बहुत कम बच्चों ने मुझे बोला कि किस कॉलेज का नाम लिया. क्या डिग्री इंपॉर्टेंट, या बीए या बीकॉम या बीएससी या बीटेक या बी फार्मा, और आर दीज डिग्रीज इंपॉर्टेंट, या बीबीए इंपॉर्टेंट है या कॉलेज इंपॉर्टेंट है? व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू थिंक? बच्चों, आज के टाइम पे रेस लग रही है अच्छे कॉलेज के लिए. सो व्हाट मैटर्स इज व्हाट कॉलेज आर यू इन. बहुत सारे प्रोग्राम्स आज के टाइम पे ऐसे हैं जिसमें आप घर बैठ के कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू, ऑनलाइन प्रोग्राम्स के थ्रू उनकी डिग्रीज को ले सकते हैं. लेकिन मैटर कर रहा है कॉलेज, बिकॉज अच्छे कॉलेज की मान्यता है, अच्छे कॉलेज का रेलेवेंस है. एंड व्हाट मेक्स कॉलेज अ गुड कॉलेज? देयर कैन बी मल्टीपल पैरामीटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? प्लेसमेंट. जिस कॉलेज में जाके जितना अच्छा सैलरी उतना कॉलेज. as simple as that. But my question to all of you is, placement किसका हो रहा है? Placements किताबों का हो रहा है, दीवारों का हो रहा है, कैंटीन वाले भैया का हो रहा है, टीचर्स का हो रहा है, किसका हो रहा है? प्लेसमेंट्स होता है बच्चों का. सो इसका मतलब जिस कॉलेज में अच्छे बच्चे हैं वहीं अच्छी प्लेसमेंट्स हैं. एंड हेंस द लेसन नंबर 1 टू बी अंडरस्टूड वेरी वेरी क्लियरली टुडे इज, your goal number 1 is to focus on top college. Please note it down in your notepad. You write, you remember, you read, you forget, and मैं आपको लिखवाऊंगा, टीचर हूं, लिखवा के याद करवाऊंगा. So goal number 1, your goal is to get admission into one of the top colleges. Write it down in bold capitals. Definition number 2, अच्छा कॉलेज अच्छे बच्चों से बनता है. जिस कॉलेज में अच्छे बच्चे हैं वहीं अच्छी प्लेसमेंट्स हैं. इसका मतलब
योर peer group matters a lot. So जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं, it is not the canteen, it is not the infrastructure, it is not the computer lab. What makes college a good college is the quality of the students. इसका मतलब जिस कॉलेज के अंदर जितना stringent, जितना टाइट, जितना रिजिड सिलेक्शन प्रोसेस है, उतना ही वो कॉलेज अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहां इनपुट उतना अच्छा हो जाएगा. सो दैट्स लर्निंग नंबर 1. लेट मी मूव टू द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग. हैव यू डिसाइडेड व्हाट डू यू वांट टू डू एंड फ्रॉम वेयर? ये दो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो आपको डिसाइड करने हैं. यू कैन लुक एट द चैट बॉक्स योरसेल्फ एंड यू विल डिसाइड, सी सम ऑफ यू आर क्लियर, सम ऑफ यू आर नॉट, सम ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड. तो वो बच्चे जो क्लियर हैं शायद कि मुझे सीए करना है या बीकॉम करना है या इको करना है, शायद आज कॉलेज के लिए क्लियर नहीं है, या बीबीए करना है तो कौन से कॉलेज से करना है, राइट? सो व्हाट डू यू वांट टू डू एंड फ्रॉम वेयर? अगर ये दो फंडामेंटल क्वेश्चंस आप आंसर करेंगे, जितना जल्दी आप आंसर करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि ये दो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. एंड बहुत ज्यादा टाइम पे हम देखते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स इन क्वेश्चंस को, इन डिसीजंस को डेफर करते हैं. क्योंकि डेफर करना, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और डिसीजन को कहते हैं आज नहीं कल लेंगे, कल नहीं 2 महीने में लेंगे. 11th में तो अभी आए हैं, तो इसको हम 12th में डिसीजन लेते हैं. अभी तो नए सब्जेक्ट्स आए हैं. 12th में आने के बाद बोलते हैं अभी तो बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे. सो डिसीजंस गेट पोस्टपोन्ड. एंड ये बिल्कुल मत करिए, ये बिल्कुल बात समझिए. ये दो डिसीजन इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है. आप इसको समझ पाएंगे इस ग्राफ की हेल्प से. एंड आज जो भी मैं डेटा बात करूंगा, मैं बिल्कुल डेटा पॉइंट्स के साथ बात करूंगा, स्टैट्स के साथ बात करूंगा, नंबर्स के साथ बात करेंगे. आज बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करेंगे. स्टूडेंट्स जो अभी 12th क्लास में, जून का महीना आज लास्ट डेट है, 30 जून में आप 12th में हैं. सितंबर में आपके हाफ ईयरलीज आ जाएंगे. नवंबर एंड दिसंबर में आपके प्री बोर्ड्स हिट हो जाएगा. नवंबर फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स यू स्टार्ट योर प्री बोर्ड्स एंड जनवरी इज व्हेन यू हैव योर इंटरनल्स और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. जैसे ही आप फरवरी में पहुंचेंगे, इस बार बोर्ड्स जल्दी होते हैं आजकल. आई होप यू नो दैट 21st of Feb was the first board exam in 2023. मतलब जो 2023-24 बैच जो पास हुआ. एंड देन मई में ये सारे एंट्रेंस एग्जाम आ जाएंगे. सो अगर मैं ये देखूं, बच्चे जो क्लास 12th के अंदर हैं, नवंबर के बाद तो सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी बच्चों. इसका मतलब आप ये मान के चलिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सो 4 से 4.5 महीने का टाइम 12th क्लास के बच्चों के पास में है आज इसकी तैयारी करने का. क्योंकि नवंबर ऑनवर्ड द प्रायोरिटी इज गोइंग टू बी बोर्ड्स. एंड बोर्ड्स खत्म होने के बाद आपको जो समय मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ 40 दिन, 30 से 40 दिन का समय मिलता है. उससे ज्यादा आपको विंडो मिलेगी नहीं. इसका मतलब 12th क्लास स्टूडेंट्स will have only 4 to 5 months at hand. Students who are thinking, who are in class 11th, आपका गोल क्या लग रहा है आपको? आपके पास तो 2 सालों का समय नहीं. आप जून के महीने में हैं, सितंबर के अंदर आपका पहला हाफ ईयरली आएगा, फरवरी के अंदर आप 12th में पहुंच जाएंगे, फाइनल एग्जाम देंगे आप 11th के एंड 12th में पहुंच जाएंगे मार्च में. एंड देन उसके बाद में सितंबर में आपका हाफ ईयरली 12th का आएगा. एंड सिमिलरली नवंबर के अंदर आपके प्री बोर्ड आएंगे. नाउ इमेजिन करिए, जैसे ही आपके पास अगले साल 12th में आएगा प्री बोर्ड, आपका 12th में नेक्स्ट ईयर आएगा, तो आपके पास आज जुलाई से लेके अक्टूबर तक का टाइम है. आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपके पास 14 महीने हैं. 16 महीने की विंडो बनती है ये, जुलाई से लेके अक्टूबर तक की. 2 महीने मैंने इसमें उड़ा दिए क्योंकि 11th का एग्जाम देंगे, हाफ ईयरलीज देंगे एंड अदर मिसलिनियस स्टफ. सो इफेक्टिवली माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप इस बात को समझें, 11th क्लास के बच्चों के पास कितना समय बच गया? नॉट मोर देन 14 months is all you have to prepare for your final career goal. आपको कहीं पे भी जाना है, आपके पास समय कितना बच गया? 14 महीने का समय बच गया है. दैट इज वॉट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलिटी. एंड कमिंग बैक टू माई पॉइंट, अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया क्या करना है, कहां से करना है, इट इज हाई टाइम. Take that decision now. And let me tell you, there are no right or wrong decisions. Decision लीजिए, क्योंकि ज्यादातर करियर्स के लिए, ज्यादातर कोर्सेज के लिए, ज्यादातर प्रोग्राम्स के लिए प्रिपरेशन कॉमन है, जिसे हम बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन, राइट? So I hope this is my learning number 2, which is very, very clear. So we did first importance of getting into the right college, what makes college a right college or a good college,
एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिशन टाइमलाइंस। अब हम बात करते हैं एजुकेशन लैंडस्केप के बारे में, हमारे देश में एडमिशंस होते कैसे हैं, व्हाट वाज द क्राइटेरिया। So till 2021, broadly there were two criteria of admission. Number one was the entrance exam based selection criteria, and there was another criteria which was merit based. Entrance exam मतलब written exam लिया जाएगा, online offline होगा, या फिर merit का मतलब है नंबर, जितने अच्छे नंबर उतना अच्छा कॉलेज। DU यूज्ड टू फॉलो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसीलिए जो बच्चे DU जाना चाहते थे उनका फोकस क्या होता था, 97, 98, 99, सो बेटर द स्कोर बेटर द दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज मिलेगा आपको। सो दैट वाज द क्राइटेरिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं बहुत सारे प्रोग्राम जैसे जिनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता था, लॉ, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, मास कॉम, जर्नलिज्म, जेई, नीट्स एंड लॉट ऑफ दीज। ओके, 2022 थिंग्स चेंज्ड। 2022 में एंट्रेंस एग्जाम में तो कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी होते थे उन जिन प्रोग्राम्स के लिए, उनके लिए कंटिन्यू रहे, देयर वाज नो चेंज एट ऑल। लेकिन ऐसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जहां मेरिट बेस्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता था, उसको एबॉलिश कर दिया गया, एंड देयर इज अ न्यू एग्जाम called CUET which has been introduced. Now what is CUET? You all know that, Common University Entrance Examination इसका नाम है, Common Universities Entrance Examination। CUET एक गेटवे है, एक जरिया है, एक माध्यम है इंडिया की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने का, एडमिशन पाने का, विच इंक्लूड्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, JNU, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नोएडा, एंड लॉ BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। ऐसी बहुत सारी इंडिया के अंदर नामी गिनामी यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए एक एग्जाम अब कंडक्ट किया जा रहा है जिसका नाम है CUET। ओके, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, नाउ ये गेम चेंजर एग्जाम है, इसने चीजों को बदल दिया, इसने एडमिशन के क्राइटेरिया को बदल दिया। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेना चाहता हूं अपने बच्चे का, जिसका नाम है उमंग गुप्ता। उमंग गुप्ता SRCC पहुंच गया, कॉमर्स का बच्चा था, SRCC का ड्रीम था, SRCC पहुंचा, बोर्ड में नंबर आए सिर्फ 96.8 एंड पहुंच गए SRCC। जब नंबर के बेस पे एडमिशन होता था तो 96% पे तो SRCC का सपना ही नहीं देख सकते थे आप। 95% नीचे जो बच्चे आते थे उनको मैं खुद बोलता था कि DU तो देखो ही मत, अप्लाई ही मत करिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। दिस बॉय रीच्ड विद 96.8 इन SRCC, द नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज इन अ कंट्री। अनदर एग्जांपल, वर्धा पहुंच गई लेडी श्रम कॉलेज, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस। LSR की पहली कट ऑफ साइकोलॉजी के लिए जाती है टिपिकली 100%। दिस गर्ल रीच्ड एट 85% बोर्ड मार्क्स, क्योंकि आज DU के अंदर एडमिशन लेने के लिए नंबर नहीं देखे जा रहे, एडमिशंस कैसे हो रहे हैं, CUET के द्वारा हो रहे हैं। CUET के ऊपर थोड़ी सी मैं आपको डिटेल में बताता हूं ये CUET एग्जाम है क्या। CUET एग्जाम जो 2023 में हुआ लास्ट ईयर, इसके अंदर 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया, 15 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया, 11 लाख बच्चों ने एग्जाम के लिए अपीयर किया। ये एग्जाम 23 कंट्रीज में होता है इंडिया के अलावा। So you can understand, can you just imagine the magnitude of the exam? Can you understand the thought process of the government behind this particular exam? एक ऐसा एग्जाम जो इंडिया के बाहर 23 कंट्रीज में हो रहा है, ऐसे कितने एग्जाम्स को जानते हैं आप? Okay? इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है वो बॉडी जो कि NTA, जिसका नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वही बॉडी जिसने नीट का भी एग्जाम कंडक्ट किया। So very very popular exam and we know what is happening. So similarly admission tests, okay, admissions to Delhi University are only and only based on the CUET, Common Universities Entrance Exam, okay। तो DU में जाने का तो कोई और रास्ता ही नहीं है। आई रिपीट, इसको नोट करें बच्चे, DU में किसी भी कोर्स में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी प्रोग्राम में जाना है, देना क्या पड़ेगा, CUET, और कोई रास्ता ही नहीं है। आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो भी CUET देना है आपको, अगर आप ECA कोटा के बारे में बात करेंगे तभी भी आपको CUET देना पड़ेगा। तो DU में जाना है तो CUET ही माध्यम है, राइट। सो दिस इज अबाउट CUET। सो बेसिकली इस स्लाइड से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि एक मैग्नीट्यूड समझाना चाह रहा था CUET का। एग्जाम में पूछा क्या जाता है, एग्जाम में 3 सेक्शंस आते हैं, एंड 12th के बच्चों को एग्जाम भरना पड़ेगा 4 से 5 महीने में। ये एग्जाम निकल आएगा बहुत ही जल्दी, ओके। सो इसके फॉर्म्स भरे जाएंगे। एग्जाम में आते हैं 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन,
सेक्शन नंबर 1, एंड इसी तरीके से आपको इसको समझना होगा। सेक्शन नंबर 1 है लैंग्वेज। लैंग्वेज ज्यादातर बच्चों ने क्या चूज करी हुई है? इंग्लिश। मालिक, बच्चा पार्टी पढ़ते हो इसे? सच बताना, नहीं पढ़ते हो, टाइम की कमी है, नहीं तो आई वुड हैव गॉन इन इंटरैक्शन मोड एंड आई वुड हैव शेयर्ड विद यू। तुम्हारी सारी कहानी मुझे पता है। आई डील with 2 kids at home. So you study English a day before the exam, a night before the exam, and an hour before the exam. और कभी कभी कुछ बच्चे तो कहते हैं इंग्लिश कौन पढ़ता है। फोकस इज लिटिल लेस। दो चीजें इंग्लिश के इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में समझें। ये की डिसीजन मेकर सेक्शन है, सीयूटी के नहीं, मैं हर एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश बच्चों को आसान लगती है और बच्चे फोकस कम करते हैं। तो जो बच्चे फोकस कम करते हैं उनका स्कोर कम रह जाता है, एंड वो बच्चे जो इंग्लिश अच्छा करते हैं उनकी कट ऑफ बेहतर रहती हैं। सो इंग्लिश एक डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट बन जाता है। अच्छे होने से बात नहीं बनेगी, आपको इसमें बेस्ट होना होगा। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर, यू हैव टू बी बेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, बिकॉज अच्छे तो सभी हैं इसके अंदर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, इंग्लिश ये आपके स्कूल की इंग्लिश नहीं है। बोर्ड के बच्चों को लगता है कि ये सीबीएसई वाली इंग्लिश है, बिल्कुल भी नहीं है। सीयूईटी का एग्जाम सीबीएसई का एग्जाम नहीं है। तो सीयूईटी का एग्जाम पैन इंडिया का एग्जाम है। महाराष्ट्र बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड सब बच्चे देते हैं, आईसीएसई बोर्ड देते हैं, आईबी बोर्ड के बच्चे देते हैं। इसका मतलब ये बिजनेस इंग्लिश का एग्जाम है। वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑल ऑफ दैट। सेकेंड सेक्शन इस एग्जाम में आता है जिसका कहा जाता है डोमेन्स। प्लीज नोट इट डाउन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टर्म्स नहीं है, इसीलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया आप नोटपैड लेके बैठिए। सो नंबर 1 इज लैंग्वेज, इंग्लिश, सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 2 डोमेन्स। डोमेन वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, and then physical education, fine arts, information practices, all of that is a part of your domain subjects. Section number 3 जिसका नाम है जर्नल टेस्ट, जीटी जिसे कहा जाता है। इसको अंदर 4 चीजें आती हैं, ध्यान दीजिएगा। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज अरिथमेटिक, मैथ्स एंड रीजनिंग। ये 4 चीजों को मिला के बनता है सेक्शन जिसका नाम है जर्नल टेस्ट। तो एग्जाम में कितने सेक्शंस आ गए? 3, लैंग्वेज, इंग्लिश, डोमेन्स एंड जीटी। 2 क्वेश्चन उभर के आएंगे आपके दिमाग में इसमें। मेरे को पेपर देने कितने हैं? आप 1 लैंग्वेज का पेपर देंगे, आप 4 डोमेन सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं, मिनिमम 4 तो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों ने एडिशनल लिया है, तो आप 4 डोमेन देंगे, एंड 1 आप जर्नल टेस्ट का देंगे। दैट मीन्स 1 + 4 + 1 दैट मेक्स इट 6 सब्जेक्ट्स। तो हर बच्चा 11th में है या 12th में है, कितने सब्जेक्ट्स अपीयर करेगा सीयूटी के अंदर? 6। कितने सब्जेक्ट्स अलाउड हैं अपीयर करने के लिए? 6। ओके, तो आप 6 से ज्यादा सब्जेक्ट दे नहीं सकते, एंड ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, यू कैन थिंक अबाउट दिस। सेकेंड इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड यू कैन अडेप्ट इज, ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना यहाँ पे, जीके करंट अफेयर्स वाला जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, जीके एंड करंट अफेयर्स फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ जीटी पेपर। 30 to 35% क्वेश्चन इन्हीं 2 सेक्शन से आते हैं। सो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला सेक्शन पे मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं, आप इस पे सबसे कम ध्यान देते हैं। बच्चों का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है जीके एंड करंट अफेयर्स, एंड इसके अंदर जीटी का पेपर के अंदर 35% के आसपास की वेटेज आएगी इस पेपर, इसकी जीके करंट अफेयर्स की। इसके ऊपर जरूर फोकस करिए, इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे जब लास्ट में जाके इस पे फोकस करते हैं, ये प्रिपरेशन हो नहीं पाती है। सो दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ऑल 3 सेक्शन, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 एंड सेक्शन नंबर 3, ऑल 3 ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट। आपको तीनों एग्जाम देने हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन है कि मेरे को सेक्शन 3 तो बहुत सारी जगह के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ कॉलेजेस, कुछ कोर्सेज में नहीं माना जाएगा, लेकिन आपको श्योरिटी नहीं है कि आपका एडमिशन कहां होने वाला है, एंड इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट ऑल द 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन को बच्चे जरूर नोट करिए आप। इक्वेशन नंबर 1, सो सेक्शन नंबर 1 which is language, which is English, and section number 2, sorry, section number 3 which is general test। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो रिजल्ट जो निकल के आता है उसको बोला जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इफ यू add section number 1
Add section number 3. The result you get is aptitude test, and aptitude test is the way forward. It is very, very important to prepare for a aptitude test. A quick heads up on the pattern of the examination. We don't need to go a little, into the details, but this will help. This will help. Okay. Just to give you an idea, मैं आपको इसका एसेंस समझाना चाहूंगा. लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 करने हैं, 45 मिनट का टाइम है. तो ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा तेज हूं, आई नो दैट, बट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माय एजेंडा टू बी कवर्ड. ओके, 50 क्वेश्चंस, 40 टू बी अटेम्प्टेड. इसका मतलब चॉइस कितने क्वेश्चन का मिला आपको? 10 क्वेश्चन का आप चूज कर सकते हैं. एंड देन 40 क्वेश्चन करने के लिए टाइम कितना मिल रहा है? 45. अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक क्वेश्चन करने के लिए कितना समय मिला, आपके जवाब क्या होगा? 1 मिनट से ज्यादा. क्यों? क्योंकि आप देखेंगे 40 क्वेश्चन 45 मिनट, मतलब 1 मिनट से तो ज्यादा ही टाइम मिल रहा है क्वेश्चन करने के लिए. लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों एग्जाम में, क्योंकि 40 क्वेश्चन करने के लिए आपने अटेम्प्ट ज्यादा करे होंगे, 42, 45, 47, कई बार 50 के 50. एंड हेंस द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज 1 मिनट या 1 मिनट से कम टाइम मिलेगा आपको एक क्वेश्चन करने के लिए. बोर्ड में समय मिलता है 3 मिनट का एक क्वेश्चन करने के लिए, यहां पे आपको समय मिलेगा 1 मिनट का एक क्वेश्चन करने के लिए. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. सिमिलरली डोमेन्स 50 क्वेश्चन 40 करने हैं, 45 मिनट का टाइम मिलेगा. एंड अगर मैं बात करता हूं जीटी की, 60 क्वेश्चन 50 करने, 60 मिनट का टाइम मिलेगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन. इसमें नेगेटिव मार्किंग है, गलत किया तो नंबर कटेंगे. एंड दैट इज समथिंग विच इज अगेन वेरी वेरी डिफरेंट from what you have been experiencing in the boards. So very different kind of a paper. ये बोर्ड से हटके है. इसमें 6 सब्जेक्ट्स आप मैक्सिमम दे सकते हैं, हमने इसके बारे में बात करी है. और अगर मैं बात करता हूं समरी की, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, मैंने इसको 2 साल से, वी आर द पाइनियर्स इन सीयूटी प्रिपरेशन, एंड वी आर द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द बेस्ट results we have got in CUET. And my understanding about this exam is this paper is very different from a बोर्ड पेपर. नाउ व्हाट आर द फंडामेंटल डिफरेंसेस? बोर्ड का एग्जाम सब्जेक्टिव पेपर होता है, सीयूटी का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है. बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, हम सब पूरी राम कहानी लिख के आते हैं. सीयूटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है. बोर्ड में सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा, सीयूटी के अंदर 12th का सिलेबस आएगा, कुछ सब्जेक्ट्स में 11th का भी आएगा, एंड इसके अंदर डिलीटेड सिलेबस भी आएगा. व्हाट इज डिलीटेड सिलेबस? एनसीईआरटी के वो चैप्टर्स जो सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछे जा रहे, वो भी सीयूईटी में आएंगे. इसका मतलब आपके लिए सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो गए. बोर्ड के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता रहते हैं. यहां पे कोई प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चन नहीं पता थे, इस साल से पता चलेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल तो ये एग्जाम हाइब्रिड मोड में, ऑनलाइन मोड में था. इस साल से हाइब्रिड मोड में आया है. सो पेपर्स हैव स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम दिस ईयर. बोर्ड में एक सेट पैटर्न रहता है. आपको सबको ब्लूप्रिंट मिला हुआ है. यू हैव गॉट ब्लूप्रिंट ऑफ एवरीथिंग. तो देयर इज हाउ मेनी, व्हिच चैप्टर कैरी हाउ मेनी मार्क्स. How many 1 marker, 3 marker, 5 markers will be asked from every single chapter. That's called the blueprint. Here there is no blueprint. कहीं पे नहीं डिफाइन किया गया किस चैप्टर की क्या वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आएंगे. फॉर एग्जांपल, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम टुडे आर फ्रॉम कॉमर्स. इकोनॉमिक्स के अंदर आपके पास 2 बुक्स हैं. टोटल इकोनॉमिक्स में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. हर क्वेश्चन कितने नंबर का है? 5 नंबर का है. और करने कितने आपको 50 में से? 40 क्वेश्चन करने हैं. तो 40 क्वेश्चन जो करने हैं, मान के चलते हैं 50 में से 45 क्वेश्चन आए ओनली बुक नंबर 1 से, एंड बुक नंबर 2 से आए सिर्फ 5 क्वेश्चन. आप किसी को चैलेंज नहीं कर सकते, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज there is no weightage defined. What does that mean for you? It means every chapter is important, every topic is important, every subtopic is important. Don't leave anything. So that's the moral of the story on this particular slide. Okay, so this brings me to the sum up of CUET. So I've concluded, out of 3 important topics, I've concluded 1, which is CUET, and I need a quick communication from all of you in the chat box. Please write CUET in capitals in the chat box. You write, you remember, you read, you forget, and I'm going to make you write everything. लिखवाऊंगा, लिखना जरूरी. ये अब याद रहेगा. ठीक है जी? ग्रेट, गुड गुड गुड, वेरी गुड. सो अब हम आगे चलते हैं.
So let's quickly move on to the next point and we are going to talk about CUET का दिल्ली यूनिवर्सिटी से कनेक्शन की बात करूंगा मैं अब. तो CUET क्या था? हमें CUET क्यों? इज CUET इंपॉर्टेंट? इज CUET द गोल? नो, नो, नॉट एट ऑल. CUET तो हमारा गोल था ही नहीं. गोल तो मैंने शुरू में ही सेट कर दिया. हमारा गोल तो एक टॉप कॉलेज में जाना है, हमारा गोल तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है. तो CUET तो हमारा गोल है ही नहीं. सो अगर हमें एक टॉप यूनिवर्सिटी में जाना, अगर हमें एक टॉप कॉलेज में जाना है, CUET तो जरिया था. एंड DU में जाने के लिए CUET इज द ओनली थिंग. एंड लेट मी टेल यू, CUET के आने से DU के एडमिशंस में क्या फर्क पड़ा, क्या चेंजेस आए, क्या चेंज हो गया, आसान हो गया कि मुश्किल हो गया CUET के आने से. नाउ लेट्स लुक एट इट. मैं आपके सामने 2 साल को कंपेयर कर रहा हूं. 2021 में मेरिट के बेस पे एडमिशन होता था. कहां की बात कर रहे हैं हम? DU की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. 2021 में मेरिट के बेस पे एडमिशन होता था. DU में कितने बच्चों ने अप्लाई किया? 2.87. 2022 में, ये पहला साल था जब CUET कंडक्ट किया गया. 2022 में CUET इंट्रोड्यूस हो गया. 6.64 लाख एप्लीकेंट्स हो गए ना. सीटें दोनों साल में सेम थी, 75,000. ना तो कॉलेज ऐड हुए, ना कोर्सेज ऐड हुए, ना प्रोग्राम ऐड हुए. इसका मतलब क्या है? आप देखेंगे एक साल के अंदर 2.5 गुना से 3 गुना एप्लीकेंट्स बढ़ गए इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. 2023 लास्ट ईयर, सेकेंड ईयर ऑफ CUET, 6.64 applicants became 11.1 lakh applicants. एंड ना तो सीटें फिर से बड़ी चेंज हुई, मोर और लेस सिमिलर नंबर ऑफ सीट्स. इसका मतलब सिलेक्शन मुश्किल हो गया, सिलेक्शन रेशो घट गया. एंड व्हाट डज इट इंडिकेट? अगर आप ये 2 साल को कंपेयर करेंगे, कंपेयर 21 विद 23, 2.87 lakh becoming 11.16 lakhs, and that shows up almost a 5-time increase. What are we trying to say? CUET के आने से इससे क्या समझ आया? एप्लीकेंट्स DU के बढ़ गए, सिलेक्शन रेशो घट गया, क्योंकि अब एक कॉमन फॉर्म भरना पड़ता है. ऑल ओवर इंडिया में हर बच्चे को एक कॉमन फॉर्म भरना है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं. हर गांव, हर शहर, हर जिले, हर कस्बे से जब बच्चा एक कॉमन फॉर्म भर रहा है तो उसने DU टिक लगा दिया एंड DU के एंड एप्लीकेंट्स बढ़ गए. सो CUET के आने से DU के एप्लीकेंट्स बढ़े, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई. एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑन अ राइज, क्योंकि 15 लाख बच्चे CUET दे रहे हैं. ये तो अभी बढ़ेंगे, ये और बढ़ेंगे, क्योंकि CUET एप्लीकेंट्स बढ़ेंगे तो DU एप्लीकेंट्स बढ़ेंगे. एंड दैट इज व्हाट इज द मैसेज. सो गेटिंग इनटू DU हैज बिकम इवन मोर कॉम्पिटिटिव. इट हैज बिकम इवन मोर कॉम्पिटिटिव. क्या ये बात आपको समझ आ रही है? आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर. दूसरी बात मैं आपको समझाता हूं, एक और एग्जांपल लेके सिखाता हूं. मेरा एक स्टूडेंट है, सो वन ऑफ माय गुड़गांव स्टूडेंट, so wrote CUET 2023 and this is the structure, this is the scorecard of my student. Okay, look at the scorecard. इंग्लिश कितने मार्क्स का पेपर था? 200. 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 करने हैं, हर क्वेश्चन 5 नंबर का, 40 इंटू 5, 200 नंबर. सो 200 में से दिस गर्ल स्कोर्ड 199.64. ध्यान दीजिएगा, नोट करिए फटाफट से. इकोनॉमिक्स में दिस गर्ल स्कोर्ड 200 आउट ऑफ 200. एंटरप्रेन्योरशिप शी स्कोर्ड 198.8. पॉल साइंस शी स्कोर्ड 200 आउट ऑफ 200. इसको करना क्या था? साइकोलॉजी. हर ड्रीम इज टू गेट इनटू द नंबर 1 कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर साइकोलॉजी, विच इज LSR. अगर मैं इसका बेस्ट ऑफ 4 लेता हूं, इंग्लिश प्लस लैंग्वेज प्लस बेस्ट ऑफ 3 इज द रूल फॉर DU, तो आपको 1 लैंग्वेज इज मैंडेटरी प्लस बेस्ट ऑफ 3. आपके पास 4 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, 4 में से जो बेस्ट 3 होंगे वो लिया जाएगा. तो इसका हम देखते हैं. लैंग्वेज तो मैंडेटरी लिया ही जाएगा, ये तो लेना ही लेना है. ये हो गया बेस्ट, ये हो गया बेस्ट, ये हो गया बेस्ट, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. इसका स्कोर बनता है 798.5 अपॉन 800 अप्रोक्सीमेटली. 1.5 नंबर कम है, 1.5 नंबर कम है परफेक्ट 800 के स्कोर में. एंड एट अ स्कोर ऑफ दिस her rank was rank 37. साइकोलॉजी के एडमिशंस LSR के अंदर खत्म हो गए 25 पे. इसका DU का रैंक आया था, DU rank in psychology was 37. So in spite of getting a score of 798.5, this girl was not able to get a seat in Delhi University. So you can understand the kind of competition, the challenge, the pressure kids are facing. So, and ये reality सिर्फ DU की नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स बोलेंगे छोड़ो DU छोड़ो, कुछ और करते हैं. नहीं जी नहीं, बिल्कुल, यू कैन नॉट जस्ट गिव अप लाइक दिस.
So this reality is not about DU. This reality is about every top college, every top university, every top course. Okay, हर जगह की अच्छे colleges, अच्छे universities कम हैं, उनमें सीटें कम हैं, and then there are reservation on the top. That means you have to prepare. It is a competitive world, and you have to understand and prepare for these entrance examination. Now tell me, have I succeeded in infusing some scare in you? डर लगाया कि नहीं? तो मैं आपको डराने में कामयाब हुआ हूं कि नहीं हूं? प्लीज गिव मी अ ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन दिस. मैंने पूरी कोशिश करी है. आर यू स्कैर्ड विद दिस डेटा? ओके, हमजा कह रहा है यस. सम मोर रिस्पॉन्सेज. यस. ओ कनिष्का कह रही ये क्या? ना 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 ना, पता ही नहीं था. रोहन यस यस यस. डर जरूरी है, डर जरूरी है. डर, डरोगे तो पढ़ोगे. थोड़ा थोड़ा डर तो जरूरी है. देखो हमने भी पढ़ाई करी है, तो जब डर रहता है, थोड़ा सा प्रेशर रहता है, नॉट मच बट इट हेल्प्स. तो ग्रेट. ओके, सो दिस वाज the intent is, I'm coming. So intent is not to scare you, intent is to show you the reality. My dear friends, अगर आपको सत्य पता होगा, जितना जल्दी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना जल्दी रियलिटी का सामना होगा, उतना जल्दी ही आप समझ पाएंगे और आगे अप्रोच कर पाएंगे, अपना प्लान उस हिसाब से बना पाएंगे. So this is what is the purpose. Now moving on to the next step, I'm coming to UPSC. What? Okay, now let's talk about the logical path. करना क्या होगा? You have to start exploring. You have to start exploring. सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने जो अभी बात करी थी. So we have to start. So we have to start with career. हमें कौन से करियर में जाना है? That is going to be your step number 1. कौन से करियर में जाना है? कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको उस करियर की तरफ ले जाएंगे? सो देन यू हैव टू फर्स्ट, सेकंड स्टेप इज टू डिसाइड दोस कोर्सेज, एंड देन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो इन कोर्स को ऑफर करते हैं. दिस गोइंग टू बी स्टेप नंबर 3. सो योर करियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट करियर यू वांट टू लैंड अप इन. ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो उस करियर की तरफ लेके जाएंगे, एंड उस कोर्स को कौन कौन से कॉलेज ऑफर करते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. दैट्स द लॉजिकल वे ऑफ अराइविंग एट द right career path, and it is very important to choose the right career, right college, right course. ये तीनों बहुत important steps हैं, and you will need some guidance, you will need some direction and support from one of the best mentors. Career Launcher is there to support you at every step. आफ्टर 12th आपके पास 3 ही रास्ते हैं, कोई और रास्ता है ही नहीं. आप मुझे बता सकते हैं, ज्यादातर केसेस में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ओनली 3 चॉइसेस अहेड ऑफ यू. आइदर यू आर अ PCM kid and you're preparing for JEE. Either you are a PCB kid and you are preparing for NEET, or you have to prepare for aptitude test, because for everything else there is an aptitude test. There is no other option available. That means each one of you sitting in my classroom today, I have almost 60 kids attending my session today. Every single student will have to appear for aptitude test. अगर आप PCM टिकट नहीं है, अगर आप जेई नहीं दे रहे हैं, अगर आप नीट नहीं दे रहे हैं, आपको एप्टीट्यूड देना ही होगा. 99% मार्क्स इन क्लास 12th, 100% मार्क्स इन क्लास 12th cannot get you admission in any college. It is as simple as that. The faster you realize, the sooner you realize, the better it is for you. Okay, so preparation aptitude test की करनी होगी, because everything else aptitude prep is required. You know, aptitude test required है. अगर आप DU में, CUT में जाना है, for sure. कॉमर्स करना है, इकोनॉमिक्स करना है, मैनेजमेंट करना है, BBA करना है, लॉ का 5 साल का प्रोग्राम करना है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जाना है, जर्नलिज्म में जाना है, होटल मैनेजमेंट जाना है, डिजाइन में जाना है, हर चीज के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट का रेलेवेंस है. एंड लेट मी टॉक अबाउट लॉ, विच इज ऑल्सो अ रूट टू UPSC, and I'll talk about that route also. So I'm going to pick up 2 careers today. So I've picked up number 1, which is law. And ये law उनके लिए इंपॉर्टेंट है. बहुत बच्चे हैं जो मैनेजमेंट करना चाहते हैं, बट वो लॉ क्यों सुने? क्योंकि ये एप्टीट्यूड बेस्ड करियर है. जब आप मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे तो अभी आप देखेंगे लॉ से ओवरलैप करता है. लॉ में जब हम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये CUET से ओवरलैप कर रहे हैं. तो आपको ये इंटीग्रेशन समझना है इन एग्जाम्स का. ठीक है, ग्रेट. तो अब हम बात करते हैं लॉ. लॉ इज सूट्स तो बच्चों ने देखा होगा. सो ऐसा सूट्स में देयर वाज अ स्टेटमेंट, लॉयर्स आर लायर्स.
ना, ऐसा होता नहीं है. लॉ वॉज नॉट अ वेरी एक्साइटिंग करियर व्हेन आई वॉज अ किड. इट वॉज नॉट अ वेरी एक्साइटिंग करियर. चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी एंड बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो आपको एक लॉ की डिग्री देती थी. लॉ हैज कम इन टू द लाइमलाइट in the last decade or so, and it has become one of the most prominent career choice, as prominent as NEET, medicine, or engineering. It has become as important as that. Okay. Now, why? You know, there's a college called, I'm taking example, there's a college called NLSIU Bangalore. So there is a college called NLSIU Bangalore, and इस particular college की अगर मैं बात करता हूँ, इस college के अंदर 49% बच्चे साइंस के हैं. इस कॉलेज के अंदर 29% बच्चे कॉमर्स के हैं एंड रेस्ट ह्यूमैनिटीज. ऐसा नहीं होता था हमारे टाइम पे. पेरेंट्स विल एग्री, हमारे टाइम पे लॉ सिर्फ ह्यूमैनिटीज के बच्चे करते थे. आज लॉ साइंस का बच्चा भी लॉ करने जा रहा है, कॉमर्स का बच्चा भी लॉ करने जा रहा है, ह्यूमैनिटीज तो करता ही करता है. एंड मैं बाय एग्जांपल ले रहा हूं वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन द कंट्री, एनएलएसआईयू बैंगलोर. ये वो कॉलेज है जिसे इंडिया का हार्वर्ड कहा जाता है. द ओनली कॉलेज व्हिच इज रेफर्ड एज अ हार्वर्ड ऑफ इंडिया इज एनएलएसआईयू बैंगलोर, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दैट. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं लॉ. लॉ के में आई कैन टॉक अबाउट people from various walks of life. Butler is a Hollywood actor. Nelson Mandela ji is a social activist. Barack Obama, a politician. Ms. Kamala Harris, Mr. Joe Biden, Mahatma Gandhi ji, Motilal Nehru ji, Jawaharlal Nehru ji. This gentleman is what does he do? He does journalism. Okay, so he's a news anchor at India Today TV network. Rajdeep Sardesai. This gentleman is a stand-up comedian. So I can talk about a lot of people from very diverse portfolios, very diverse career paths, and they have done law. लॉ हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज सीमित हो गई है कि लॉ करने का मतलब कोर्ट कचहरी जाना है. जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. लॉ करने का मतलब सिर्फ कोर्ट कचहरी से नहीं है. आज लॉ करने के बाद आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं. कॉर्पोरेट लॉयर का क्या काम होता है? मर्जर्स, एक्विजिशंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, जॉइंट वेंचर्स पे डील करते हैं. आप वकील तो बन सकते हैं. जो पहले सिर्फ सिविल और क्रिमिनल केसेस होते थे, आज आपके पास आईपीआर, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, पेटेंट्स, प्रोप्राइटरीज, ट्रेडमार्क्स, साइबर्स एंड सो मेनी अदर फील्ड्स आर देयर. आप जा सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स पे काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक पॉलिसी डोमेन. बहुत ही एक्साइटिंग करियर चॉइसेस हैं. जुडिशियल सर्विसेज में जा सकते हैं. जज बनने के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स होती थी. नंबर 1, मिनिमम एज चाहिए होती थी, मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए होता था, और एक चाहिए होती थी रिकमेंडेशन. ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती थी टू बिकम अ जज. टुडे ऑल दीज 3 थिंग्स आर एबॉलिश्ड. एंड अगर आप देखेंगे फरीदाबाद सेक्टर 12 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करूं मैं, गुड़गांव में अगर सोना रोड पे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, उनकी बात करें, आज जजेस 23 और 26 साल के बीच में जजेस की संख्या ऑलमोस्ट in both these courts 9 से 13 जजेस हैं जो इन कोर्ट्स में, as early as 23 years to 26 years. So आज आप जज बन सकते हैं at a very very young age. Just pass, do your LLB, write an entrance exam, become a judge. So that's the beauty of these exam. टॉप कॉलेज में जाना है तो एग्जाम देने होंगे. एंड व्हाट आर दोज एग्जाम? क्लैट एंड एलिट. ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है. CLAT is a gateway to 26 national law universities, and AILET is a gateway to one college called NLU Delhi. तो ये जाए, इसका मतलब हमारे देश में 27 नेशनल लॉ स्कूल्स के लिए ये 2 कॉमन एग्जाम हो गए. 26 के लिए क्लैट है, एलिट के लिए दिल्ली के लिए एलिट है. सो 27 नेशनल लॉ स्कूल्स हैं जिनके लिए एग्जाम्स होते हैं. एंड देन उसके बाद कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्स हैं जैसे महाराष्ट्र सीईटी. देन यू हैव एंट्रेंस एग्जाम लाइक सिम्बायोसिस, SLAT इसका नाम है. एंड देन यू हैव एंट्रेंस एग्जाम फॉर क्राइस्ट, एंड देयर आर फ्यू अदर एंट्रेंस एग्जाम. तो अच्छे कॉलेज में जाना है, टॉप कॉलेज में जाना है, टॉप पीयर ग्रुप चाहिए, टॉप प्लेसमेंट चाहिए, then that means you have to write an exam. Otherwise, you can straight away pay the money and take a private college, pay some capitation fee and join there. But will that help? I don't think so. उसका कोई फायदा नहीं है. That does not lead you to a good career path. Okay. So next, अगर हम बात करते हैं, okay, wait. Where has my slide gone? Okay. So great. So let me talk about the placements. Absolutely outstanding placements. And हर तरीके की कंपनी को आज लॉयर की रिक्वायरमेंट है. इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है, केपीएमजी कंसल्टिंग फर्म है, एक बैंक की बात करेंगे आप, एक बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर,
Every single law firms, every single company recruit lawyers today. Average salaries are great, there is no doubt about it. 18 से 20 लाख 22 लाख के बीच में एवरेज पैकेजेस ओवर कर रहे हैं, एंड आप तो इनमें से पास आउट करेंगे आज से 5 साल बाद, ठीक है जी, 7 साल बाद. तो दैट इज व्हाट इज एग्जाम में पूछा क्या जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन. तो नंबर 1 इंग्लिश. इंग्लिश क्या है जी? इंग्लिश कहां पे थी ये इंग्लिश? इंग्लिश सीयूटी में थी सेक्शन नंबर 1. दूसरा आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सीयूटी सेक्शन नंबर 3. लॉजिकल रीजनिंग, सीयूटी सेक्शन नंबर 3. जीके प्लस करंट अफेयर, सीयूटी सेक्शन नंबर 3. ओके, एंड ये एक सेक्शन आता है विच इज कॉल्ड लीगल रीजनिंग. इसमें लीगल जैसा तो कुछ है ही नहीं, इट इज अ सेक्शन ऑफ रीजनिंग, इट इज अ वर्बल सेक्शन, एंड दैट इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पेपर. 5 सेक्शंस आते हैं, 5 पेपर्स होते हैं इसके अंदर, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट ये इसका पेपर है. 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए. वहां पे कितना मिल रहा था सीयूईटी में? 1 मिनट एक क्वेश्चन करने के लिए. +1 एंड -1/4. सही करने पे एक मार्क मिलेगा, गलत करने पे -1/4 कट जाएंगे. दैट इज अ स्ट्रक्चर. नाउ किस तरह के बच्चों के लिए एग्जाम है आप ये देखेंगे. इस पेपर की खासियत देखिए, 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने में से? 120 में से. परसेंटेज वेटेज क्या हो गई इसकी? 10%. तो 10% क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? मैथ से आ रहे हैं. सो वो बच्चे जिनको मैथ से डर लगता है, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, एक्साइटिंग नहीं लगता है, यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, लॉजिकल थिंकिंग बेहतर है, ये बच्चे लॉ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम काफी अप्रोप्रिएट है आपके हिसाब से. Right, so this brings me to the end of the second career plan called law. And let me tell you, specially देश जो पूछ रहे थे कि यूपीएससी के लिए आपको चेक करना चाहिए. आज के टाइम पे द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग इनटू द क्रैकिंग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम आर फ्रॉम द लॉ बैकग्राउंड. देयर इज वन कॉलेज विच इज कॉल्ड एज अ मेक्का. मेक्का समझते हैं ना? वन कॉलेज विच इज रेफर्ड एज अ मेक्का फॉर लॉ फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, एंड दैट कॉलेज इज कॉल्ड NLU दिल्ली. NLU दिल्ली से सबसे ज्यादा बच्चे सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक करते हैं. ये मैं नहीं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, ऐसा कॉलेज का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है. ठीक है, टॉकिंग अबाउट द लास्ट, एंड आज मैं आपको इसके बाद में एक बहुत ही एक्साइटिंग सरप्राइज देने वाला हूं इन अदर 5 to 7 मिनट. आज मैं आप सब बच्चों को यह बता दूंगा, एक ऐसी एक्टिविटी दूंगा जिसको करते ही आपको अपने बोर्ड मार्क्स पता चल जाएंगे. क्या आप जानना चाहेंगे आपके बोर्ड मार्क्स के बारे में? कितने बोर्ड मार्क्स आने वाले हैं? डू यू वांट टू नो योर बोर्ड स्कोर? बोर्ड में एक्चुअल 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर आएंगे? क्या आप जानना चाहेंगे, हां कि ना? अंश जानना चाहेगा, अर्चित भी जानना चाहेगा. डर नहीं लगेगा? ओके, सब जानना चाहेंगे. अंश कह रहे हैं नहीं नहीं आज मत परेशान करो, डर नहीं लगेगा ना? हाँ ठीक है, डरना नहीं चाहिए. तेजी तेजी कह रही है नहीं मुझे नहीं जानने, आज से ही मेरी हालत खराब हो जाएगी, आज ही मुझे क्यों पिटवा रहे हो पापा मम्मी से, बाद में जब टाइम आएगा तब देखेंगे. डर नहीं लगेगा सर, आप बताओ. ओके अंश, बिल्कुल बताएंगे, डोंट यू वरी. मैं आपको तरीका बता रहा हूं और वही स्कोर आने वाला है आपका. मैं आपको उसकी करेक्शन रेंज भी बता के जाऊंगा. डोंट यू वरी, डोंट यू वरी. आज मैं आपको ये भी. बट लेट मी टॉक अबाउट द लास्ट करियर चॉइस फॉर द डे, एंड देन विल मूव ऑन टू दिस प्रेडिक्शंस. ओके, एमबीए. एमबीए इज अगेन अ वेरी वेरी फैंटास्टिक करियर चॉइस. हमारे एजुकेशन सर्कल के अंदर जो हम एजुकेशनिस्ट हैं, वी ऑल ऑफ अस रिकमेंड एमबीए इज अ वेरी प्रोमिनेंट चॉइस. आप पेरेंट्स एज ए स्टूडेंट आपने देखा होगा कि बहुत बार आप जब जाते हैं और लोगों से पूछते हैं तो आपको एक ही राय मिलती है, बेटा एमबीए कर ले. बीए के बाद समझ नहीं आ रहा कहाँ क्या करना है, एमबीए कर ले. बीकॉम के बाद एमबीए कर ले, बीएससी के बाद एमबीए कर ले, बीटेक के बाद तो एमबीए ही कर ले. ठीक है, एंड बहुत सारी जगह हम देखते हैं बीडीएस, एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर्स एमबीए की तरफ का रुख कर रहे हैं. एंड वाई इज एमबीए? ये भी एक सदा हरा भरा करियर है. ये एक सदा हरा भरा करियर है. क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि एमबीए एक सेकुलर करियर है, सेकुलर कोर्स है, कोई भी कर सकता है. इफ यू आर ए कॉमर्स स्टूडेंट, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट, पीसीएम और पीसीबी, हर कोई बच्चा कर सकता है इसको. इट इज अ स्ट्रीम न्यूट्रल करियर. जैसे लॉ स्ट्रीम न्यूट्रल था, सीयूटी स्ट्रीम न्यूट्रल एग्जाम था, ये भी एक स्ट्रीम न्यूट्रल करियर है. दूसरी चीज, एमबीए क्यों ऐसा इतना फेमस एग्जाम है? एमबीए क्यों एक स्पेसिफिक, एक ऐसा करियर है जो सदा हरा भरा है? क्योंकि जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई वाज एडवाइज्ड कि बेटा एमबीए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, यू मस्ट फोकस ऑन एम. व्हाई? व्हाई? एमबीए आपको, आप सब शार्क टैंक जनरेशन को बिलोंग करते हैं.
एमबीए आपको बताता है किसी भी बिजनेस को कैसे बनाना है, किसी भी बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, किसी भी बिजनेस को कैसे स्केल करना है, किसी बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना है. तो एमबीए टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ दीज थिंग्स. एमबीए टीचेस यू अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स एंड हेंस एमबीए is can be done by anyone. It is so popular. It is always in demand. तभी मैंने इसे क्या दिया है, नंबर 1. अमिताभ बच्चन है ये करियर्स का, सदा हरा भरा करियर, you know, always in demand. Whether it is chat gpt era or whatever it is, this is going to be in demand because how do you grow business, how do you scale business, how do you manage business, how do you make business efficient, it is not going to go anywhere. क्योंकि MBA हमें सारी चीजें सिखाता है. आप मार्केटिंग पढ़ेंगे, आप HR पढ़ेंगे, आप फाइनेंस पढ़ेंगे, ऑपरेशंस पढ़ेंगे, सिस्टम्स पढ़ेंगे, आप सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं एज अ पार्ट ऑफ द MBA एज अ program, and that is why MBA is always in great demand. Now, two important reasons. MBA का क्यों सारे बच्चों को चस्का है, सारे बच्चे कहते हैं हमें MBA करना है. दो इंपॉर्टेंट रीजन. नंबर 1, जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद हम जॉब की तरफ जाएंगे. जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब की तरफ निकलते हैं, तो आप बिल्कुल जूनियर लेवल से स्टार्ट करते हैं, जूनियर एनालिस्ट, जूनियर एग्जीक्यूटिव, इस तरह की प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं. देन यू बिकम analyst or a executive, then you become senior analyst or senior executive, then junior lead, then senior lead and then manager. इसका मतलब जब आप ग्रेजुएशन करते हैं और करियर पाथ में चलना शुरू करते हैं तो आपको मैनेजरियल लेवल तक, सीनियर लीड लेवल तक पहुंचते पहुंचते 5, 7, 8, 10 साल लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने किस कॉलेज से ग्रेजुएशन करी है, आपकी कैसी प्रोफाइल है, आपकी कैसी क्षमता है. One of the student who does MBA straight away after doing MBA reaches to one of these senior level. तो MBA करने के दो very prominent benefit. Benefit number 1, you directly become a manager, you become a senior. आपको एक मैनेजरियल प्रोफाइल मिल जाता है, बेटर डेजिग्नेशन, बेटर रोल, बेटर प्रोफाइल, एंड ऑल ऑफ दिस मींस अ बेटर एंड अ हेफ्टी पे पैकेज. बिकॉज जब प्रोफाइल अच्छी है तो सैलरी भी तो वैसी ही होगी. इसका मतलब सारे एमबीए करने, सब एमबीए की तरफ क्यों जाते हैं, बहुत अच्छी प्रोफाइल मिल जाएगी, एक करियर में जंप मिल जाएगा, बहुत स्टीप जंप मिल जाता है और पैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं. एंड दैट इज व्हाई एमबीए इज एंड विल ऑलवेज बी इन ग्रेट डिमांड. यू ऑल कैन परस्यू. नो, एमबीए करने के कितने रास्ते थे? मैनेजमेंट एजुकेशन करने के 2 रास्ते. पुराने जमाने का रास्ता, ड्यूरिंग आवर टाइम द रास्ता नंबर 1 वाज, आप सबसे पहले जमाने का रास्ता क्या था, क्लास 12 करिए, क्लास 12 करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, एंड एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप ग्रेजुएशन करिए, ग्रेजुएशन के बाद आप एक और एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और एमबीए करिए. सो दिस इज रास्ता नंबर 1. रास्ता नंबर 2 क्या है, आज के टाइम पे द न्यू एज एरा में आप 12th करिए और एक एग्जाम लिखिए जिसका नाम है आईपीएम, एंड स्ट्रेट अवे आप 5 साल का ये प्रोग्राम है, एंड स्ट्रेट अवे आप बीबीए प्लस एमबीए की डिग्री लेके निकलते हैं. और इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, ये आपको जरूर समझना है. इन दोनों पाथ के अंदर 2 फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं. डिफरेंस नंबर 1, आपको यहाँ पे 2 बार एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ रहा है, पहला 12th के बाद और दूसरा ग्रेजुएशन के बाद. इसमें आपको एक ही बार एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ रहा है राइट आफ्टर क्लास 12. बेनिफिट नंबर 2, जब आप ग्रेजुएशन के बाद, और हम देखते हैं कि बच्चे जब एमबीए करना चाहते हैं, 1 साल 2 साल का गैप आना निश्चित है. कई बार बच्चे जॉब शुरू कर देते हैं, फिर रियलाइज करते हैं, फिर वापस आते हैं. कई बार बच्चे पढ़ाई में 1 साल वेस्ट कर देते हैं. तो इफेक्टिवली 1 से 2 साल का गैप आना निश्चित है. एंड इसके अंदर आप देखेंगे तो 12th के बाद, आप ग्रेजुएशन के बाद आपके 2 साल की एमबीए और 1 से 2 साल का गैप 4 साल लग जाते हैं. यहां पे आपका वो 5 साल के अंदर निपट जाता है पूरा का पूरा. सो यू सेव टाइम, you save energy, and you write only one common exam. You don't have to write exam again and again and again, and that's the beauty of this particular program. This program, I want you to write this program. This program is called IPM, 5-year integrated program in management. Yes, it's a 5-year integrated program in management called IPM. This program is offered by 5 colleges in our country: Indore, Rohtak, Bodh Gaya, जम्मू, रांची. ये 5 आईएम्स हैं जो आप, जहां से आप इनको परस्यू कर सकते हैं. एज ऑन टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दीज आर द 5 IIMs एज ऑन टुडे विच आर ऑफरिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, राइट. अगर मैं इसको आईपीएम के बारे में एक बात करूं, ये 5 साल का, इसकी सबसे बढ़िया खासियत आपको पता है क्या है,
इसकी सबसे बढ़िया खासियत यह है कि आप 3 साल बाद एग्जिट कर सकते हैं। आपने 3 साल, आपने 5 साल के लिए ज्वाइन किया और आप चाहते हैं कि नहीं, अब 3 साल बाद आप तो कहीं बाहर से एमबीए करना चाहते हैं, आप सीए करना चाहते हैं, आपका प्लान चेंज हो गया, पहले आप जॉब करना चाहते हैं, फिर बाद में सोचेंगे क्या करना है। आप 3 साल बाद ग्रेजुएशन की डिग्री लीजिए और एग्जिट कर जाइए। आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, आप बैंकिंग का देना चाहते हैं, आप जो भी सीडीएस करना चाहते हैं, एवरीथिंग यू कैन डू right, so you can, it's like a as regular degree program like a BA or a BCom or a any other degree program, right? Now look at this kind of a package. You have to look at this placement report 2023 IIM Indore. Please do search this. So IIM Indore ka highest package gaya 1.14 crores, average was 30 lakhs. So this is the kind of salary you can expect at a IIM Indore kind of a college. So, and when you pass out 7 years from now, 8 years from now, you can imagine the kind of salary. It should be almost double if not more. So that itna to ho gayi. Average salary of 30 lakh is something which is there as on today. Please do Google this. And they are all government colleges. All IIMs are sarkari colleges. They are not private colleges. They are all government colleges. Great. अब हम बात करते हैं बैंगलोर की। आई एम बैंगलोर, क्यों मैं इसका नाम आपके सामने ला रहा हूं? मैंने एक वर्ड पे स्ट्रेस किया था, एज ऑन टुडे। सो देयर आर 5 कॉलेजेस एज ऑन टुडे, बट मूविंग फॉरवर्ड आई एम बैंगलोर इज कंसिडरिंग अ 4-year undergraduate program. So I am Bangalore is considering a 4-year undergrad program starting 2025, and it can be in the field of economics, behavior science, data science, sustainability management. बहुत सारे fields की हम बातें सुन रहे हैं। My advice and suggestion to all of you is, I am Bangalore इंडिया का नहीं, एशिया का टॉप कॉलेज है, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस। अगर बैंगलोर, आई एम बैंगलोर एक अंडरग्रेड प्रोग्राम लेके आता है विच इज अ रेगुलर प्रोग्राम, दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ रेज। सब बच्चे पागल होंगे इसके लिए, एंड ये डेफिनेटली इट इज ऑन द कार्ड्स। नेक्स्ट ईयर यू कैन एक्सपेक्ट दिस प्रोग्राम, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट. You cannot crack an exam which is conducted by a Bangalore in a window of 1 month, 2 months, 3 months. You need consistent preparation. It is one of the best options available. It will be one of the best options moving forward. So please start getting it for this examination. Bangalore has already launched an undergrad program in an online format. 3 साल का अंडर ग्रेजुएट बीबीए प्रोग्राम उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। उसके लिए पहली बार एग्जाम होने जा रहा है इस साल से। सो बहुत ही एक्साइटिंग ऑप्शंस हैं, and you must gear up to all of this. Okay? I am Rohtak. I am IFT, नालसार, निर्मा एंड ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इस तरह के प्रोग्राम्स को ऑफर कर रहे हैं। IFT अगेन, ये मैं सारे टॉप कॉलेज की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनी ऑफ दीज average colleges. So IFT is again a very, very good colleges. Nalsar, Nirma, one of the top colleges offering this particular program. So please, what does this indicate? 5-year programs are in demand and must be targeted. So this is something which is there. Eligibility. All you need is 55 or 60% marks in class 12th. करना क्या होगा? सबसे बड़ी खासियत इनके बारे में क्या है? Non-math students can apply. This is the beauty of this. So non-math students can apply for this exams. You have to prepare for aptitude test and then write VAT और इंटरव्यू. So there are 2-stage selection process. पहले aptitude test दीजिए, फिर इंटरव्यू दीजिए, and you can straight away get the selection on these some of the top colleges. Okay. Similarly, जब हम बात करते हैं 5 साल वाले ऑप्शंस की, 3 साल वाले ऑप्शंस भी मैनेजमेंट के लिए बड़े सारे प्रोमिनेंट ऑप्शंस हैं हमारे सामने। इनको बीबीए कहा जाता है, इनको बीएमएस कहा जाता है, इनको बीबीएस कहा जाता है, नाम अलग अलग है, प्रोग्राम रिमेन सेम। एंड इसमें सबसे बढ़िया, सबसे एक्साइटिंग कॉलेज है DU का। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप मैनेजमेंट करने का सपना देख रहे हैं राइट आफ्टर क्लास 12th। DU के ये प्रोग्राम्स हैं BMS विच इज इक्विवेलेंट टू अ BBA, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, शायद पेरेंट्स ने इसका नाम भी नहीं सुना हुआ है, BFIA। यू वांट टू बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, यू हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन फाइनेंस, दिस इज द कोर्स टू बी टारगेटेड। BFIA, Bachelor of Finance and Investment Analyst, and last is Bachelor of Business Economics. Business and Economics को fuse करके ये course बनाया है, which is called BBE. So students who are of economics bent of mind can also consider this program. So 3 courses and one of the best college. Please note down the name of this college, Shahid Sukhdev College of Business Studies. Note करें please quickly. Shahid Sukhdev College of Business Studies is one of the top colleges, as good as SRCC or St. Stephen's, if not better.
So this college is something which should definitely be on the radar if you are thinking about management or finance right after class 12th. Okay, so focus on these colleges. Then you have Nasimunji as a great choice. You have St. Xavier's. You have Symbiosis, and then you have Symbiosis is one option, Pune, Noida, and last is the IP University. So if you're dreaming about management, these are some of the prominent choices. Similarly, I'm inviting all of you. We are going to talk about बहुत सारे courses and colleges. Economics is on your mind. You want to know beyond DU ऐसे कौन से options हैं जहाँ economics कर सकते हैं, क्योंकि DU के अंदर तो कुल मिला के जनरल कैटेगरी की अराउंड 1500-1700 सीट्स हैं, राइट? तो अगर आप कॉमर्स करना चाहते हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल बियॉन्ड डीयू, इन डीयू एंड बियॉन्ड डीयू? यू वांट टू थिंक अबाउट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एज अ करियर चॉइस, होटल मैनेजमेंट इज अ करियर चॉइस, ब्यूटीफुल करियर ऑप्शन अवेलेबल. You want to think about journalism, mass communication. What are those? English honors, some of the students are very, very keen. How do you go about doing that? Languages, foreign languages की बात कर रहे हैं, Indian language की बात कर रहे हैं. So what are those options? So I am going to invite each one of you for a very exciting one-to-one interaction with Career Launcher mentors. Let me talk about, give you a profile. So this one-to-one counseling, I will request students and parents to walk into a Career Launcher center. So we normally provide one-to-one counseling based on your academic interest, hobbies, extracurriculars, co-curricular. In सबको ध्यान में रख के, we have career experts like me and a lot of other my team members who are there to guide you. This is one of the example. Dr. Jyoti is the academic head. She is a CUET 100 percentiler, mentor for All India Rank 1 CLAT Manar Bansal, and look at her CUET scorecard. So we talk about facts and data. 200 out of 200 is what she scored in CUET examination. She teaches verbal reasoning. So we have mentors and team like this who are going to guide you, mentor you, direct you on your career path and career journey. So this is what we are going to support you with. Okay, now this is something which I want you to take a pick at. Very, very exciting piece of data. आपके board के number predict कर दूंगा मैं. And this is something which you have to do. Please take a screenshot of it. If you can take a note, very good. अगर आपके पास समय कम है, you are a slow writer, take a screenshot and you have to WhatsApp this to me. Okay, I'll tell you what you have to do. तो अंडरस्टैंड दिस. 1 मिनट लूंगा मैं आपको समझाने के लिए, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपका कितना स्कोर आने वाला है 12th बोर्ड एग्जाम में, एंड इतना ही आएगा. आप पहले अपने सब्जेक्ट्स लिखेंगे. हर बच्चे पे 5 सब्जेक्ट हैं, एक लैंग्वेज है, ठीक है, और 4 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं. आपने लिख लिया. उसमें क्या ब्रेकअप है थ्योरी मार्क्स का और क्या ब्रेकअप है प्रैक्टिकल का. बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में 80-20 का ब्रेकअप होता है. फिजिकल एजुकेशन में 70-30 है. सो यू नो आपके किस मार्क्स का क्या ब्रेकअप है, थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल. ये टोटल मार्क्स आ गए. यू हैव टू राइट प्रोजेक्टेड स्कोर इन थ्योरी. थ्योरी का प्रोजेक्टेड स्कोर यहां लिखेंगे, प्रैक्टिकल का प्रोजेक्टेड स्कोर यहां लिखेंगे. प्रैक्टिकल में ज्यादातर बच्चों को ऑलमोस्ट पूरे नंबर मिल जाते हैं. आप एक का नंबर कम कर दीजिए, 20 मार्क्स में 19 ही लगाइए टू बी ऑन द सेफर साइड. ठीक है. देन उसके बाद में थ्योरी में 80 में से आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो डू दैट एंड टेक अ पेसिमिस्टिक व्यू. पेसिमिस्टिक समझते हैं, जितने आप उम्मीद कर रहे हैं कि इतने तो मेरे आ ही जाएंगे, उससे भी थोड़े कम लगा के चलिए. टेक अ पेसिमिस्टिक व्यू, पुट द नंबर्स हियर. इन दोनों को सम करिए और यहां पे लिख दीजिए. सो वंस यू हैव सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, आपके पास यहां पे टोटल आ जाएगा. सो दिस टोटल हैज टू बी डिवाइडेड बाय 500. सो जितना भी आपका स्कोर आएगा, आपको उसे 500 से डिवाइड करना है. जो आपकी, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का हो गया टोटल. यू आर गोइंग टू डिवाइड दिस बाय 500 एंड यू आर गोइंग टू गेट अ टोटल स्कोर. जो आपको ये परसेंटेज मिलेगी, ये परसेंटेज आपको मुझे व्हाट्सएप करनी है एंड ऑन माय नंबर, एंड दिस इज गोइंग टू स्टे देयर इन माय सिस्टम. डोंट वरी. सो माय नंबर इज 999 1832. I repeat, my name is Deepak. 999 1832. मैं आपको दिखाऊंगा, एंड आप जब रिजल्ट आएगा, आपका ये मैसेज अब स्टोर हो गया मेरे नाम से. यू कैन सेव माय नंबर एज दीपक मदान करियर लॉन्चर. यू सेव दिस नंबर, सेंड मी दिस वैल्यू, ये कितने परसेंट आ रहा है. एंड आप देखेंगे कि ये जो नंबर है, इससे आपके जो डिविएशन आएगा. आई हैव रन दिस एक्सरसाइज ऑन 1000+ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर, एंड द ±3% इज द डिविएशन फ्रॉम दिस. एंड एवरेज इस एक्टिविटी का आएगा 85%. इसका मतलब मैं आपको यह बता रहा हूं कि
almost every single student is going to get 85% marks in board. इतने नंबर तो सब बच्चों के आने वाले हैं. But please do this activity and you will realize what I'm saying is right or wrong. I hope you have taken a note of it and you are definitely going to do this. And I'm going to share, you can expect anything अगर आपका ये data गलत हो जाता है तो. Right? So coming to the last 2 minutes, last 2 slides on this is what is aptitude test. Okay, so we have spoken. अब आपको कुछ भी करना है, aptitude करना जरूरी है. Sorry, I've overstretched it by 5 minutes. I'll take another 2 minutes and we'll wrap up. Okay, so aptitude test important है. It is based on class 10th level. Students across all academic streams write it. Okay, question ज़्यादा आते हैं, time कम होता है एंड मल्टीपल सेक्शंस होते हैं एंड एक मिनिमम स्कोर चाहिए होता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट. नेगेटिव मार्किंग एक एप्टीट्यूड टेस्ट का काफी स्टैंडर्ड सा फीचर है. ओके, एप्टीट्यूड टेस्ट में आता क्या? इंग्लिश, vocabulary, grammar, antonyms, synonyms, fill in the blanks, sentence connection, completion, unseen passages, ये सारी चीजें आती हैं. Spotting the error, all of that is a part of the verbal examination. मैथ्स विच इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या आता है? 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, यूनिटरी मेथड, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियोज एंड परसेंटेज. 5 चीजें इसमें पूछी जाती हैं. ये 5 चीजें मोर लेस अरिथमेटिक का पार्ट कहलाती हैं. 7th 8th 9th 10th में हमने पढ़ा हुआ है इसको. थर्ड सेक्शन आता है इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग का. रीजनिंग के अंदर आता है क्वेश्चन रिलेटेड टू कोडिंग, डिकोडिंग, directions, clocks and calendars, Venn diagrams, assumptions, inferences. So reasoning is a very, very important part of this section. And last and the most important again is GK plus current affairs. बहुत ही important and सबसे weak area बच्चों के point of view से अगर मैं बात करता हूं तो. So this is what is there. And if you have to prepare, what can parents do? What kind of a support parents can offer अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छे टॉप कॉलेज में जाए, टॉप प्रोग्राम में जाए, आप मुझे 3 चीजों में सपोर्ट करिए. सपोर्ट नंबर 1, न्यूज. सारे पेरेंट्स रेगुलरली न्यूज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं. कैन यू प्लीज स्टार्ट डिस्कसिंग न्यूज विद योर किड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो रीडिंग कर रहे हैं आप, लिसनिंग कर रहे हैं, डिस्कस करिए बच्चों के साथ. आइडिया होना चाहिए कि आज की ताजा खबर क्या है, व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री एंड ऑल ऑफ दैट. सेकेंड, मंथली बजट. Give your kids a monthly budget to buy books, magazines, articles, novels, or at least a subscription to some kind of a library. Very, very important. And last but not the least, their time. रात को सोने से पहले मेरी पेरेंट्स के सामने रिक्वेस्ट है कि एक समय फिक्स करें जिसे आप बोलेंगे डियर टाइम. ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड. एक पर्टिकुलर टाइम विंडो के बाद यू हैव टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सोशल मीडिया, इंटरनेट, टीवी एंड एवरीथिंग. नो स्क्रीन. Fix a time that it is a no screen time for a parent and kids will follow later. क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स सोचेंगे कि एग्जाम मेरा थोड़ी ना, बच्चे का है. सर ये बच्चे जो हैं ये हमें फॉलो करते हैं, तो वी नीड टू वॉक द टॉक. सो जो इनसे कराना है पहले हमें करना होगा. मन में ये हमारे बच्चे सोचते हैं कि पापा मम्मी हमें ये कहते हैं, खुद तो नहीं करते हैं. तो वी हैव टू शो देम दैट वी आर ऑल्सो ऑन द सेम पाथ एंड वी आर ऑल्सो फॉलोइंग व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर आस्किंग यू टू डू. What can kids do? Very important. 3 golden rules which kids can follow if you are looking at cracking these exams. Golden rule number 1. Okay, spare 20 minutes every day reading editorials. Newspaper आता है, sports page, business page, editorial page. Spend 20 minutes reading editorials. Golden rule number 2. Okay, news. Listen to news, watch news, discuss news. कुछ भी करिए, आइडिया होना चाहिए बच्चों आपको. आप दुनिया में क्या हो रहा है, आपका एक ओपिनियन होना चाहिए. आप किसी टॉपिक पे बात कर पाए, डिस्कस कर पाए. दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट. लास्ट 20 मिनट्स, रात को 20 मिनट सोने से पहले इज योर डियर टाइम. गेट अवे फ्रॉम द स्क्रीन, स्विच ऑफ योर फोन. पिल्लो के नीचे से निकाल के इसे दूर फेंकिए. एंड लास्ट 20 मिनट सोने से पहले इज योर डियर टाइम. ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड. So this is something, if you follow these 3 golden advices, we are going to support, you are going to crack every single entrance exam you are going to face. You still need some kind of a support. Career Launcher is there to guide you, mentor you, support you. We have been preparing kids since 1995 and we can help you in cracking law entrance examination. We have 3 broad programs. We have a program for law, we have a program for management, and we have a program for CUET. Okay, so the program includes, law program includes CUET preparation also. So it's a law plus CUET program which covers all major entrance exam for law and CUET English and GT. IPM program is IPM plus CUET program. It covers all management exams, IPMs, IMs, BBA, hospitality, mass comm, journalism, plus it also includes CUET preparation. And then there is a third dedicated program only and only for
CUET. So there are 3 different programs available with each one of you. You have an option to choose what you are looking at, what works for you. As a part of the program, we give you very, very comprehensive preparation. Classroom teaching. We have an offline program. We also support it aptly by an online pattern. स्टडी मटेरियल हम ही देंगे, ऑनलाइन सपोर्ट, वी हेल्प यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, टॉपिक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, मॉक टेस्ट, फॉर्म्स कौन से निकलेंगे, आपको कैसे भरने हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स, एग्जामोपीडिया, डाउट सेशंस हैं आपके पास, एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के एडमिशन सिलेक्शन में, शॉर्ट लिस्टिंग में हेल्प करते हैं. नटशल में अगर मैं बोलूं, जब तक आपका पहुंच नहीं जाता, बच्चा कॉलेज में नहीं घुसता है, तब तक की सपोर्ट अवेलेबल है टिल दैट टाइम. टिपिकली जून और जुलाई इज द टाइम जब तक बच्चे का कॉलेज में एडमिशन होता है. तो वी आर देयर टिल दैट टाइम टू सपोर्ट यू एट एवरी सिंगल स्टेप. दिस इज द टीम विच वी आर रियली प्राउड ऑफ. दिस इज अ फैकल्टी इन एक्शन एट बोथ द ब्रांचेस. So something which produces fantastic results. One of the most stable team. These are the best mentors available in the city today, and the kind of experience we carry. I told you, I've been with CL since 2000, so it's been a 24-year plus long journey. And the whole team, you can see, look at their academic credentials, look at their colleges, profiles, and look at the time frame from when they are teaching. They are fantastic. And the testimony to this is the results. So let me talk about my results. So अगर मैं बात करता हूँ क्लैट की, गुड़गांव के अंदर ऑल इंडिया रैंक 9, 15, 27 in law. Our career launcher Gurgaon students, sector 14 and sector 83. We have 2 branches, and the other results from these branches. Same team operates in both the locations. Okay. So we have got good number of students. We have got 20 plus selections in law. So if I talk about Faridabad, all India rank 14 and all India rank 24, good 17 odd students cracking CLAT examination in the year 2024. So we have got fantastic results from Gurgaon in IPM selections. IPM 2023-24 results are still underway and getting compiled. So these are the selections which are there, which are available. And whenever we talk about results, we talk about the year, we talk about the name of the student, along with the school name, very, very important, and which college this guy has got selected. So similar fantastic results in IPM. If I talk about CUET, 51 students scored 100 percentile in Career Launcher Gurgaon, sector 14 and 83 centers. And similarly, if I talk about Faridabad, 62 students scored 100 percentile from Faridabad sector 15 and World Street branch. So we have got fantastic results. My team member will be sharing these results with you in great details. Thank you very much. And talking about this, my name is Deepak Madan. I am available, reachable at 999-1832. And there are 2 branches, 2 broad geographies which we cater to, Gurgaon and Faridabad. Gurgaon, we have 2 branches. One is in sector 14 and other is sector 83. Faridabad, you can reach us at sector 15 or sector 79 in World Street. So this brings me to the end of this particular session, and I am open to all the queries, questions, and feedback. Right. So I've unmuted. All of you can. Before I start taking any questions, can I have a quick feedback from each one of you about the sessions? How was it? Any specific queries, questions you might have? And then I'm going to take it up, every single question you might have. Great. Thank you, Kanishka. Thank you very much. Thank you. I hope you find it relevant, useful, and okay. Great. So what are the domain subjects in CUET? All the subjects you are studying are there as a part of this. Okay. Okay. Great. Let me take some of the questions. You can also unmute and speak just as good as last time when I saw you in my school. Okay. Thanks, Rohan. Thank you so much. Is it possible to complete MBA after law? Yes, MBA is something Archit you can do anytime. After 12th, after graduation, आप कभी भी कर सकते हैं, कोई problem नहीं है. Thanks Palak, thanks Amy, thanks Hamza. Great, I hope you all liked it. It was relevant. Do you have to study maths in CUET? Kanishka, CUET में आप वही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो आपके पास 12th में. अगर आपके पास 12th में मैथ्स है तो आप CUET में मैथ्स दीजिए, अगर आप 12th में मैथ्स नहीं है तो CUET में नहीं दीजिए. लेकिन GT के अंदर अरिथमेटिक आएगा, GT के अंदर मैथ्स आएगा, लेकिन वो 10th लेवल तक का है. मैथ्स एज अ सब्जेक्ट आप तभी करते हैं जब आपके पास डोमेन में है तो. ओके.
Okay, it was informative. Thanks, Ankita. Thanks, great, Parul. I hope you liked it. Great. Thank you so much for such a overwhelming response from so many students and parents here. It really gives that motivation to go ahead and connect with you, prepare for similar sessions again and again. Great, Kanishka. Thank you so much for that kind words. Great. If you can apply for any, then then can we give the CUT? देखिए अंश एक चीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंश पूछ रहा है. देखिए आपका सीयूटी देने का मतलब ये नहीं है कि सीयूटी में हो जाएगा. आईएम्स देने का मतलब ये नहीं है कि आईएम में हो ही जाएगा. आपके सोचने से एडमिशन नहीं होता. ईच वन ऑफ यू हैव टू क्रिएट पैरेलल प्लान्स. बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डेटा मैं बात कर रहा हूं. अगर आप इस पे 1 मिनट लगाएं और समझें इस पॉइंट को, आप प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. सो एज अ पेरेंट, each one of you have to create a plan A, plan B, plan C. So for example, I created, my son wanted to do, he was a commerce with maths kids, he wanted to do management. So his first plan was to get into, let's say, IPM 5-year program. Second plan was to do, let's say, BMS or a BBA program. Then plan B उसके लिए क्या बनाया? His second preference was economics. So he said economics भी ठीक लगती है. And third plan बनाया हमने उसके लिए BCom का. So we have to create alternate paths and then apply for various colleges, courses or programs. So we have to create paths. So each one of you have to create plan A, plan B, plan C for yourself. If you're not doing it, you're not doing, you're not moving the right direction, क्योंकि आपके सोचने से एडमिशन नहीं होता, नंबर लाने से, एग्जाम क्रैक करने से होता है. So that's very important, and you really do not know what kind of an exam you are going to crack. So prepare and write these exams. Ria, definitely you can take law as a second choice. कोई problem ही नहीं है. Journalism is a great career option. If your language is good, you can break the news. You want to break the news to the world. Written communication, oral communication is great. Great options are available in management, mass comm also. IIM में एडमिशन लेने के लिए CUT नेसेसरी है? बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है अंश. ओके, इज देयर अ स्कोप फॉर जर्नलिज्म? कनिष्का, एक चीज समझिए, हर चीज का स्कोप है, आप उसमें अगर अच्छे हैं तो नाइकी की स्टोरी जरूर पढ़िएगा. नाइकी के फाउंडर ने बोला था कि आई वांट टू बिकम अ कॉबलर and I want to be the world's best cobbler, and that's how Nike got formed. So it is not about छोटा बड़ा मत देखिए, आपका जिसमें आप टॉप में हैं वही आपके लिए अच्छी फील्ड है. ठीक है. What are the options for computer science without maths? Okay, computer science without maths. Look at Delhi University. मैं आपको एक चैनल का सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ. Please join this particular channel. This is called Examopedia. Just scan the QR code. So it is very, very important. All top colleges across various programs are available. तो सारे के सारे प्रोग्राम्स के अगर आप देखेंगे कि मानते हैं, लेट्स से इंग्लिश, बीकॉम, कॉमर्स, बीसीए, हर एक के टॉप कॉलेजेस, टॉप एग्जाम्स के बारे में इसमें जानकारी है. दिस इज कॉल्ड एग्जामोपीडिया. माय फ्रेंड हैज ऑलरेडी शेयर्ड दिस लिंक इन द चैट बॉक्स ऑल्सो. सो प्लीज गो हेड, स्कैन दिस QR कोड और क्लिक ऑन द लिंक फ्रॉम द चैट बॉक्स. ओके, so what are the options for computer science? ये हमने बात करी. Entrepreneurship, sir, I have commerce with entrepreneurship, but people, why are you not having maths? देखिए, मैथ्स अगर आपको रोहन अच्छा नहीं लगता है, देयर इज नो वरी. सो देयर इज नथिंग. आई डिड नॉट एंजॉय मैथ्स. आई टुक पीसी. आई वाज अ बायो किड. मेरे को मैथ्स से डर लगता था, मैं नहीं ले पाया मैथ्स. तो ये नहीं ले पाया. सो दैट्स नॉट की, सो इफ यू डोंट लाइक अ सब्जेक्ट, नो, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? नो, इसका मतलब करियर नहीं बनेगा, लाइफ नहीं बनेगी, यू विल नॉट डू वेल. नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. No, all of us, our careers are made based on our API models, aptitude, personality, interest, and then there is certain aptitude we are all born with. So if I am not, let's say I'm talking about my example, if I'm not born with a numerical aptitude skill, I might not do very well in it. I will do it, I have to do it, but I might not outshine in that particular subject, and hence every single student has some kind of aptitude trait. आपका अगर मैथ्स इतना अच्छा नहीं है तो आइडेंटिफाई करिए कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं और आप बाकी सबसे बहुत अच्छे हैं. दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर AI? अंडरग्रेड पे फोकस कर पलक. ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, ये कोर्स कुछ मैटर नहीं करते हैं. What are the best combinations in humanities? All subjects. Think of the subjects you enjoy. That's something which is very, very important. So let's say your UG college is not top rated, will respect PG college helping getting better career. देखिए, हमजा का एक बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आया. हमजा कह रही है UG अच्छे से नहीं किया, PG बहुत अच्छे से कर लेंगे, जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो उससे क्या फायदा होगा?
हमजा, ऐसा मैंने अपने करियर में बहुत कम देखा है कि यूजी बिल्कुल ही बेकार कॉलेज है और आप पीजी बहुत एक टॉप कॉलेज में कर लें, ऐसे चांसेस कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन ऐसे चांसेस कम हैं। बिकॉज 3 साल 4 साल जब आप ग्रेजुएशन में करते हैं और अगर आपने एक मीडियोकर प्रोफाइल के बच्चों के साथ आपने अपने ये साल स्पेंड करे, आप में अंदर वो जील, वो पैशन खत्म हो जाता है, एंड दैट इज वाई योर प्रोफाइल, योर एबिलिटी टू गेट इन टू अ टॉप कॉलेज गोज डाउन ड्रेस्टिकली। तो फोकस शुड बी, अगर अंडर ग्रेड अच्छे कॉलेज से है तो चांसेस ऑफ यू गेटिंग इन टू अ गुड कॉलेज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन आर वेरी वेरी हाई, एंड दैट शुड बी द फोकस। Any other idea? I am Bangalore will launch a 4-year program. Uh, Rohan, I am Bangalore is expected to start this program from next year, right? Great. Thanks. Okay, what else? Quick. I hope you are very, very clear. I'm looking forward to meeting each one of you at one of these branches. On a date and time, my team members will be in touch with you. You can fix up your date and time for one-to-one interaction, and we'll take it forward from there. Thank you very much. Great. My number is there. 999 Thank you very much. If you have any queries, any questions, any doubts, we can take it up. Great, Rohan. Riya, sooner the better. Jitna jaldi utna behtar. Don't you worry. I told you, समय कम है, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेहतर प्रिपरेशन होगा. Thank you. Great. It was nice connecting with you. Thank you for sparing a lot of time. I'm going to be here. If you don't have any question, any queries, I'll request you to leave. If you have still some questions, doubts, please hang on, and I'll pause for a minute to take up every single query. Bye-bye. All the best. Thank you.